नमस्कार। आज सुबह ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, मेडिकल कॉलेज चंबा और मेडिकल कॉलेज नाहन, इन तीनों ही कॉलेजों में स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती नजर आई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य सचिव और डायरेक्टर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को पत्र लिखकर आगाह किया है कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए एमबीबीएस सीटों के वार्षिक नवीकरण के संबंध में 11 तारीख को आज एक वर्चुअल बैठक बुलाई जाएगी और इस वर्चुअल बैठक को बुलाने का उद्देश्य इस प्रकार से है कि जो MSMER विनियम 2023 के अनुसार एमबीबीएस सीटों के वार्षिक नवीनीकरण की प्रक्रिया वर्तमान में आयोग में प्रगति पर है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग लिखता है कि आपके राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया गया है। संबंधित संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आत्म घोषणा के आधार, सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के संकाय उपस्थिति डाटा, परीक्षाओं के वीडियो रिकॉर्डिंग और फॉर्म सी में प्रस्तुत जानकारी, इन आधारों पर निम्नलिखित सरकारी मेडिकल कॉलेजों को कई मापदंडों पर अनुपयुक्त पाया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन, जिला सिरमौर और जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा। प्रत्येक कॉलेज के विस्तृत मूल्यांकन के बाद जिनमें खामियां पाई गई उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। कॉलेजों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट की भी जांच की गई, परंतु मूल्यांकनकर्ताओं ने पाया कि ये रिपोर्ट असंतोषजनक और अविश्वसनीय है। आयोग के नरम रवैयों के बावजूद प्रमुख कमियां बनी हुई हैं। सक्षम प्राधिकारी ने इस निरंतर गैर अनुपालन को गंभीरता से लिया है और निर्देश दिया है कि यह मामला राज्य सरकार के संज्ञान में लाया जाए। यह भी देखा गया है कि संस्थानों द्वारा पूर्व में इंगित खामियों को दूर करने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए गए हैं। नियमों की लगातार अनदेखी से संस्थानों की प्रतिबद्धता पर प्रश्न उठता है। राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि इन मेडिकल कॉलेजों में बार बार पाई जा रही कमियों को दूर कर एक मजबूत स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली विकसित की जाए। इन मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक वर्चुअल बैठक 11 जून 2025 को प्रातः निर्धारित की गई है। और जिस प्रकार से सरकार लगातार झूठे आश्वासन आम जनता को दे रही है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए हैं, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा पत्र लिखकर जो गंभीर आरोप इन स्वास्थ्य संस्थानों पर लगाए गए हैं, इसकी जवाबदेही कौन देगा? प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य सचिव आंखें मूंद कर बैठे हैं। आम जनता को सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाएं नाम मात्र की मिल रही हैं और इन संस्थानों में दुर्गति इस प्रकार से है कि जहां पर जो हमारे प्रशिक्षु छात्र छात्राएं हैं उनका भविष्य तो खराब है ही है, साथ में जो आम जनता है उसका क्या होगा? जिनके लिए ये मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, उन मेडिकल कॉलेजों में अव्यवस्था इस प्रकार से है कि एक छोटे से छोटे ऑपरेशन के लिए भी 3-3, 4-4 महीने इंतजार करना पड़ता है। और यही नहीं, IGMC शिमला के भी यही हाल है। अभी हाल ही में जो नया सुपर स्पेशलिटी जो केंद्र चम्याणा में खुला है,
उसके भी यही हाल है। एक तो सबसे बड़ी बात, वहाँ पहुँचने में ही भारी दिक्कत आती है। अब कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और मंडी से जो लोग शिमला जाएंगे, पहले आईजीएमसी जाएंगे, आईजीएमसी उन्हें चमियाना भेजा जाएगा। चमियाना के लिए बसें पर्याप्त नहीं है, फिर वहाँ जाके उनको धक्के खाने पड़ेंगे। वहाँ पर कभी डॉक्टर मिल रहे हैं, कभी मिल नहीं रहे हैं। जब वहाँ मरीज भटकता भटकता पहुँचता है तो कभी उनकी मशीनरी खराब है। अब जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की इतनी बुरी हालत है, तो जो पहले से स्थापित चिकित्सालय उनकी क्या हालत होगी। तो प्रदेश सरकार वादे तो बड़ी बड़ी कर रही है कि हमने ये इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए, हमने इतने डॉक्टर्स भर्ती कर दिए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आम जनता जो त्राहिमाम हो रही है स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। एमआरआई कराने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में 4-4 महीने का टाइम दिया जा रहा है। अब एक व्यक्ति को गंभीर बीमारी है जिसको 4 महीने बाद सरकारी अस्पताल में एमआरआई होगी, तो 4 महीने बाद तो वैसे ही वो मृत्यु के ग्रास में चला जाएगा। उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली की क्या लाभ है, क्या कारण है कि इस प्रकार से क्या हमारी सरकार सोई हुई है। जो स्वास्थ्य संस्थानों में इस प्रकार का जो अव्यवस्था का आलम है उसको दूर कैसे करना है, इसके बारे में सरकार ने आज तक कोई निर्णय नहीं लिया और आम जनता दर दर भटक रही है, दर दर के धक्के खा रही है। रोजाना मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज आते हैं, अपनी बात करते हैं कि हम यहाँ शिमला में आए हैं तो यहाँ पे आईजीएमसी में एमआरआई का समय जो हमें 6 महीने बाद का मिला है, हमें सीटी स्कैन का समय 3 महीने का मिला है, अल्ट्रासाउंड का 2 महीने का मिला है और चमियाना में मशीनरी खराब है। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र से 4